जय श्री राम प्यारे भक्तों। जब हम रात्रि की सबसे गहरी नींद में होते हैं और अचानक बिना किसी कारण के आंख खुल जाती है तो अक्सर हम इसे सामान्य मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया है कि हर रोज़ ठीक उसी समय आपकी नींद क्यों टूटती है, वह भी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच? क्या यह केवल शरीर की ज़रूरत होती है या कुछ और? क्या यह बार बार वॉशरूम जाने की आदत एक संयोग है या कोई रहस्य जो आपके जीवन में दस्तक दे रहा है? यह बात जब आपके पूरे जगत में आपको शांति व्याप्त होती है, ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ काल होता है। यह अमृत बेला कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त के इस अलौकिक कालखंड में प्रकृति अपने सबसे विरुद्ध और पवित्र रूप में होती है। ऋषियों, मुनियों, सिद्ध योगियों ने इस समय को साधना का सर्वोत्तम काल कहा है, क्योंकि यह वह क्षण होता है जब आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस समय आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने लगती है जो आपके जीवन का रुख बदल सकती है। लेकिन क्या हर किसी को यह अनुभव होता है? नहीं, हर किसी को यह अवसर नहीं मिलता। लेकिन केवल वे ही लोग जिनकी आत्मा किसी परिवर्तन के लिए तैयार होती है, जिनका जीवन किसी विशेष मोड़ पर होता है, वे ही इस रहस्यमय घड़ी के चुने हुए यात्री बनते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो यह लेख आपके लिए एक जीवन दान मंत्र बन सकता है। जब आप नींद से जागते हैं और वॉशरूम की ओर जाते हैं तो क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि कमरे का वातावरण अलग है, जैसे कोई आपको देख रहा हो या कोई ऊर्जा आपके इर्द गिर्द हो? वह अजीब सी बेचैनी किसी डर वो संकेत है कि आपकी आत्मा से कोई संवाद कर रहा है। वह संवाद भले ही मौन हो, लेकिन उसका असर अत्यंत गहरा होता है। 3 बजे से 5 बजे के बीच जब हम जागते हैं तो यह मात्र आपका एक क्रिया नहीं होती है कि यह आत्मा का आवाहन भी होता है। ये वह समय होता है जब परमात्मा, आपके पितर, आपके कुल देवता, आपको कोई सूक्ष्म चेतना आपकी कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त आप उठते हैं वह कोई विशेष संयोग नहीं होता है? वह इसीलिए क्योंकि उस समय आपकी आत्मा के द्वार जो हैं वो खुले होते हैं। ये समय वह होता है जब ब्रह्मांड आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहा होता है। रात्रि 1 बजे से 2 बजे इस समय अगर आपकी नींद टूटती है तो सावधान हो जाइए। ये वह काल होता है जब नकारात्मक शक्तियाँ, भूत प्रेत, पिशाच जैसी सूक्ष्म व अंधकारमय ऊर्जा जागृत होती हैं। इस घड़ी में अगर आपकी आत्मा बार बार जागती है तो ये संकेत है कि कोई छाया, कोई शक्ति आपके क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। हो सकता है वह केवल आपको डरा रही हो, या शायद आपके कर्मों के प्रभाव में वह आपके जीवन में हस्तक्षेप करना चाहती हो। लेकिन जैसे हर अंधकार के पीछे एक दीपक होता है, वैसे ही इस समय आपके जीवन में एक रक्षक शक्ति भी सक्रिय होती है। श्री हनुमान जी को रात्रि रक्षक कहा जाता है। उनकी शक्ति केवल बाह्य नहीं, आंतरिक सुरक्षा का भी कवच करती है। यदि इस काल में आप ओम हनुमते नमः का जाप करते हैं तो वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने गदा से उस शक्ति का नाश कर देते हैं जो आपके जीवन में विघ्न डाल रही होती है। साथ ही सोने से पहले तकिए के नीचे चाकू रखना एक ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच बनाता है। यह न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है बल्कि आत्मबल भी बढ़ाता है। रात्रि 2 से 3 जब पितर आपको पुकारते हैं, यह समय है आध्यात्मिक संबंधों का, आपके भावात्मक पहलू पितरों का संवाद करने का। क्या आपने अनुभव किया है कि अक्सर 2 बजे से 3 बजे के बीच में आपकी आंख अनायास ही खुलती है और वातावरण में एक अलग सी चुप्पी, एक गहराई महसूस होती है? वह क्षण होता है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं। हमारे पूर्वज जो कुछ अब सूक्ष्म जगत का हिस्सा हैं, वे अपनी संतानों से संवाद करने के लिए इस समय का चयन करते हैं। यदि आपने कभी अपने दादा दादी, नाना नानी या किसी भी दिवंगत प्रियजन को स्वप्न में देखा है और वह बार बार हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उनकी आत्मा अभी भी कुछ कहना चाहती है। यह नाराज़गी भी हो सकती है, पीड़ा भी हो सकती है, या कोई अधूरी कामना भी हो सकती है। कभी कभी जाने अनजाने हम अपने कर्मों से पितरों को पीड़ा पहुंचा देते हैं। कोई संस्कार अधूरा रह जाता है, कोई श्राद्ध आपके विधि से नहीं होता है, या हमने अपने पितरों के नाम पर कभी अन्न जल नहीं अर्पित किया होता है। ऐसे में आत्माएं बेचैन हो जाती हैं और हमारे जीवन में रुकावटें करती हैं। तनाव, बीमारियाँ और धन की हानि के रूप में अनेक संकेत हमें प्रकट करती हैं। लेकिन डरिए नहीं, ये चेतावनी नहीं है, एक अवसर होता है अपने पूर्वजों को शांति देने का। तो क्या करना है कि हर अमावस्या या गुरुवार को पितरों के नाम पर दान करना चाहिए। जल में आटे की गोलियां डालना चाहिए। मछलियों के लिए यह आपके दोषों को जो है प्रायश्चित करते हैं। काली कुत्ते को रोटी देना चाहिए। पितरों का भोजन जो है वो कराने के
समान माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, गाय माता को चारा खिलाइएगा। गाय की सेवा से आत्मा को दिव्य गति मिलती है, पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की नदियाँ फिर से प्रवाहित हो जाती हैं। शांति, समृद्धि और संतुलन के साथ 3 से 4 कुल देवताओं की चेतावनी और कृपा मिलती है। अब तक पहुँचते हैं, क्या होता है कि अब हम पहुँचते हैं उस समय पर सबसे अधिक चेतावनी देने वाला और रहस्यमय समय, रात्रि के 3 से 4। यह समय है आपकी कुल देवी और कुल देवता के जागरण का। हर परिवार की अपनी एक मूल शक्ति होती है, वह शक्ति जो पूरे वंश की रक्षा करती है। वही कुल देवता जब असंतुष्ट हो जाते हैं तो जीवन की नींव हिलने लगती है। यदि आपकी नींद इसी समय के बीच अक्सर टूटती है तो समझिए कि कोई गंभीर संदेश आपके कुल में आ रहा है और वह समय है जो चेतावनी मौन रूप से दे रही है। एक अजीब बेचैनी, बार बार एक ही समय पर आँख खुलना, घर में बिना कारण के झगड़ा होना। क्यों रूठते हैं कुल देवता? जानते हैं आप? जब हम उन्हें भुला देते हैं, उनकी पूजा नहीं करते, घर में उनका कोई स्मरण नहीं होता, तब वे संकेत देने लगते हैं। यह ऊर्जा किसी एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर असर डालती है। प्रत्येक पूर्णिमा पर आपको घर में धूप, दीप और पुष्प अर्पित करने चाहिए। यदि कुल देवता का नाम या स्थान ज्ञात नहीं है तो अपने बुजुर्गों से पूछें। अगर सर्प देवता कुल देवता हो तो नाग पंचमी पर दूध चढ़ाकर क्षमा याचना करना चाहिए। अपने कुल के मंदिर में जाकर सेवा करनी चाहिए, दीप जलाना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी चाहिए। याद रखिए, जब कुल देवता प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी पीढ़ी जो है वो तरक्की करती है। 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त और ईश्वर की सीढ़ी पुकार। अब बात करेंगे हम इसके बारे में। अब वो समय आता है जब ब्रह्मांड सबसे पवित्र समय माना जाता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में। ये क्षण केवल एक अलार्म नहीं है, यह आपके भीतर के ब्रह्म का जागरण करता है। यह समय है जब देवता, ऋषि, साधक और सिद्ध आत्माएं आपने उच्चतम साधना में होती हैं। और अगर आपकी आँख अपने आप खुल रही है तो कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर की एक व्यक्तिगत पुकार होती है। इस समय का महत्व वे जानते हैं जिन्होंने कभी ध्यान किया है, मंत्र जाप किया है, आत्मा के भीतर से सुना है। यह वह क्षण होता है जब हवा में दिव्यता घुली होती है और अगर आप उस दिव्यता से जुड़ जाते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। क्या करें? आँख खुलते ही ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। यदि संभव हो तो स्नान कर ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। सूर्य को अर्घ्य दें, दीप जलाएं। यह कार्य अपने भीतर की ऊर्जा को कई गुना, आपकी भीतर की जो ऊर्जा है उसको कई गुना बढ़ा देता है और आपको एक संतुष्टि प्रदान करता है। ये समय भाग्य के द्वार खोलता है। जो साधक इस समय जागते हैं उन्हें स्वयं ईश्वर जागृत करता है। आपकी आत्मा का लक्ष्य अब केवल सांस लेना नहीं, ऊंचाई तक उड़ना है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपकी आँख खुलती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। और अगर आप स्नान करके पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप ध्यान लगाइए। सुबह उठकर ध्यान लगाइएगा और जिन भी आप भगवान को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके नाम का, उनके मंत्रों का जाप करिए बैठकर। 10-15 मिनट करके आप जाप करिएगा डेली, प्रतिदिन। इससे आपको आपके जीवन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।